बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावी की फ़जीलत से जुड़ी एक हदीस हमारे सामने है, जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो रिवायत फरमाते हैं, जो कोई शख्स इमाम के साथ रमज़ान में सवाब के लिए तरावी की नमाज़ अदा करेगा तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। रमज़ान के महीने की रात में नूर बरसता है और हमारा रब आसमान से तरावी पढ़ने वालों को देखता है, और जो लोग तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह की रहमत हासिल होती है। रमज़ान सबसे पाक और मुबारक वाला महीना होता है। इस महीने अल्लाह की ख़ास रहमतें दुनिया पर नाजिल होती हैं। रमज़ान में की गई इबादतों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। हदीसों से साबित होता है कि रमज़ान में एक फ़र्ज नमाज अदा करने का सवाब 70 फ़र्ज अदा करने के बराबर होता है। दोस्तों, अब हम आपको जुम्मा की फजीलत बताएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुम्मे के दिन और रात में 24 घंटे में कोई घंटा ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला जहन्नम से 6 लाख आज़ाद ना करता हो। जुम्मे का दिन सबसे बेहतरीन दिन है, जिस दिन सूरज तुलू होता है। नबी अकरम ने फरमाया कि जो कोई जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए 2 जुम्मे तक नूर रोशन कर देगा। सूरह कहफ की तिलावत सबसे अफजल दिन जुमा में इसलिए भी कही गई है क्योंकि जो इसे पढ़ेगा वो दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। इसकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि यह दिन पूरे हफ्ते में सबसे बेहतर और अच्छा दिन है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम दिनों में सबसे दिन जुमा का है। फजीलत जानने के बाद आपको बेहतर और अच्छी तरह से जुम्मा की नमाज का तरीका सीखना चाहिए, जिससे इतने सारे फजीलत और फ़ायदे ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको सलातुल तस्बीह की नमाज की फजीलत के बारे में बताने जा रहे हैं। इस नमाज को पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य खुदा की रहमत पाने के लिए पढ़ा जाता है। इस नमाज को पढ़कर खुदा की रहमत पा सकते हैं। आपके घर में बरकत नहीं हो रहा है, ऊपर जो तस्बीह बताया हूँ, अगर कोई उस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दे तो उसके घर में बरकत होने लग जाता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और कोई काम रुक गया है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप सलातुल तस्बीह की नमाज को रोज़ाना पढ़ने से रुके हुए काम में वृद्धि होने लगता है। इस नमाज को पढ़ने का हुक्म हमारे नबी ने दिया है, तो यह हमारे लिए किसी भी फजीलत से बढ़कर है। जो शख्स इस नमाज को पढ़ेगा तो इस नमाज की बरकत और रहमत से उसके तमाम अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर आपको कोई चाहता है या कोई हाजत है या फिर आप किसी ऐसे तकलीफ़ या परेशानी में घिरे हुए हैं जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस नमाज को पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको उस परेशानी का हल मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये फजीलतों की जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों तक हदीस और दीन की बातें पहुँचाएँ, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।